डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल विज्ञान स्थान में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इससे पहले जो हम लोगों ने क्लास ली है उसमें लेसन नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स थे, फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा बेसिकली क्लास रहेगा वो बेसिकली रहेगा आपके जो इंटेक्स्ट आते हैं लेसन के बीच में, जो बॉक्सेस आते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इंटेक्स्ट 1 का जो एक क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कंटेस्टिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें बताता है, कहता है कि गिवन अस दिया गया है, गिवन अस क्या दिया गया, एक तो ये चार्ज की वैल्यू दे रहा है, क्यू दे रहा है, चार्ज की वैल्यू दे रहा है, क्यू की वैल्यू जो दे रहा है वो 1 दे रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है आपके लिए, ई की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है यहां पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी चार्ज के ऊपर, जो वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको फाइंड करना है एन। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि एक ऐसा फॉर्मूला है जो इन तीनों के बीच में रिलेशन सेट करता है, और वो फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। हमें यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी दे रखी है, 1 दे रखी है, हमें तो फाइंड आउट करना है n। देन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू होगा Q अपॉन E। Q की जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, Q की जो वैल्यू है वो 1 है, और E की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस में चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाता है तो 1 इंटू 10 की पावर 19 आ जाता है, अपॉन आ जाता है आपका 1.6। इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, सिर्फ इस वाले पोर्शन को आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.625 इंटू 10 की पावर 90। एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू यहां पर भी सही है, एन की वैल्यू जो है वो यहां पर सही है, लेकिन क्योंकि इसमें एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए, एक सार्थक नंबर आना चाहिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.25। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां से एक वैल्यू जो है हमें डाउन करनी पड़ेगी, और वो आ जाएगा आपका 6 की पावर 80। तो n की वैल्यू जो है वो इस न्यूमेरिकल के लिए आपको बताई गई है, और वो जो है वो है n इज इक्वल टू 10 की पावर 25 इंटू 10। क्वेश्चन ये है आपका कि यहां पर आपको एक बैटरी दी गई है जो 2-2 वोल्ट की है, और उसके साथ आपको 3 रेजिस्टेंस जो है वो ऐड करने हैं। साथ में क्या करनी है आपको, प्लग की यानी कि कुंजी जो है वो उसके साथ क्या करनी है, ऐड करनी है, और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपका बनेगा सीरीज का, यानी कि श्रेणी क्रम का। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सीरीज के लिए, श्रेणी क्रम के लिए डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो वहां पर ये चीज देखते हैं कि सभी जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। देखते हैं डायग्राम क्या कहता है। डायग्राम ये कहता है कि आपका कि पहले तो एक बैटरी है, तो बैटरी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो ये है, 3 बैटरियां हैं या एक बैटरी है वो 3 सेलों के कॉम्बिनेशन से बनी है 2-2 वोल्ट के। तो ये 3 जो है ये हम लोगों ने क्या कर दी, जो सेल है वो फॉर्म कर दी। ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, और ये जो है वो 2 वोल्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे करने कहता है कि 3 रजिस्टेंस है आपके पास। पहला जो रजिस्टेंस है वो R1, दूसरा जो रजिस्टेंस है वो R2, और तीसरा जो रजिस्टेंस है वो R3। और ये तीनों जो हैं वो कैसे लगे हुए हैं, वो सीरीज में लगे हुए हैं। पहले रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 5 ओम, दूसरे रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 8 ओम, और तीसरे रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 12 ओम। इसके बाद इसके साथ और चीजें ऐड करनी है, और वो आ जाती है आपकी की जो अभी ऑन कंडीशन में है। अब इस डायग्राम को हम लोग क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, सर्किट को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये इंडेक्स नंबर 4 का जो पहला न्यूमेरिकल है, पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है आपका। यहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी, इन रेजिस्टेंसों से होते हुए गुजरेगी, और यहां वापस क्या होगी, आके सर्किट को कंप्लीट करते हुए प्लस से माइनस की ओर चलेगी, प्लस से माइनस की ओर ये चलेगी। उसके बाद इसी का एक नेक्स्ट पोर्शन और है, इंडेक्स नंबर 4 का ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। तो कहता है यहां पर कि रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1
पुटिंग ए एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ohm रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। यहां पर आपको सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक तो आपको एमीटर जो है वो कनेक्ट करना है और दूसरा जो है वो वोल्टमीटर जो है वो कनेक्ट करना है। अगर एमीटर को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो एमीटर हमेशा आपका जो लगता है वो लगता है श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज के अंदर। तो अगर इस डायग्राम में हम लोग सीरीज देखते हैं तो कहां सेट कर सकते हैं अपना एमीटर, तो आपका जो एमीटर है वो यहां लग सकता है सीरीज में। ये एमीटर जो है वो यहां लग सकता है जहां पर हमें वैल्यू मिलेगी आई की, यानी कि इस करंट इस सर्किट के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, एम्पियर कितना पास हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहां से मेजर की जा सकती है। दूसरा वो कह रहा है कि आपको वोल्टमीटर ऐड करना है। अब वोल्टमीटर कहां ऐड किया जाएगा, तो वोल्टमीटर जो ऐड करने के लिए बोल रहे हैं वो 12 नंबर जो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है R3 के ऊपर क्या करना है आपको, क्या करना है, ये R3 है, ये R2 है और ये R1 है, तो R3 के ऊपर क्या करना है आपको, अपना वोल्टमीटर जो है वो कनेक्ट करना है। और वोल्टमीटर जब भी लगाया जाता है वो हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो पैरेलल में जब हम लोग लगाएंगे इसको तो ये चीज आएगी आपकी कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अपना जो वोल्टमीटर है उसको ऐड कर दिया। अब इस वोल्टमीटर के अंदर क्या करनी है, V की जो रीडिंग है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले वही कि क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं कि गिवन एस, अकॉर्डिंग टू डायग्राम गिवन एस, दिया गया है, क्या दिया गया है, R1 5 ओम, R2 8 ओम और R3 12 ओम। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें फाइंड करनी है। एक जो आपको एम रहेगा वो आपको रहेगा कि आप आई की वैल्यू जो है वो फाइंड कीजिए, और दूसरा जो एम रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपको रहेगा कि V की वैल्यू जो है वो फाइंड कीजिए। और V की वैल्यू कौन सी, V की वैल्यू जो है वो R3 के ऊपर है, यानी कि V की वैल्यू जो है V3 है। V3 की वैल्यू जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। यहां पर अगर हम लोग यहां पर और भी वोल्टमीटर लगाते हैं तो वो यहां लगते, एक यहां लगता, एक यहां लगता, ये V1 होता, ये V2 होता और ये V3 होता। तो V3 की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। क्योंकि ये सीरीज है तो यहां R जो होगा, जो तुल्यांकी प्रतिरोध होगा, R की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 R2 और R3। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं 5 ओम, 8 ओम और साथ के साथ आ जाती है आपकी 12 ओम, वैल्यू आ जाती है आपकी 25 ओम। ये है आपके Rn की वैल्यू। इसी से अपने क्या करेंगे, I की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी नो दैट, हम जानते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, और I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R होगा। वैल्यू पुट करेंगे I की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहां पर V की वैल्यू टोटल यहां से लेंगे तो आ जाएगा आपका 6 वोल्ट, और R जो अभी निकाला गया है वो ले लेंगे अपने 25 ओम। तो I की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपकी 0.24 एम्पियर, 0.24 एम्पियर। इसके बाद V3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अपने को पता है कि R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RI। अब यहां कौन सा R लिया जाए, अपने केवल और केवल इसका जो वैल्यू है वो लेंगे। इसकी जो वैल्यू लेते हैं तो वो लेते हैं V इज इक्वल टू क्या आ जाता है 12, और I की जो वैल्यू है वो है 0.24। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आती है वो आती है 2.88 वोल्ट। तो ये आपकी क्या आ जाती है, V की वैल्यू आ जाती है। यहां V3 की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली, और टोटल जो I है उसकी वैल्यू निकाल ली। R की वैल्यू हमें निकालने के लिए नहीं कही गई थी, लेकिन फिर भी हमें क्या है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए R की वैल्यू जो है वो निकालनी ही पड़ती है। तो ये न्यूमेरिकल जो होता है वो आपका सॉल्व होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपका इंडेक्स जो 5 है उसका एक क्वेश्चन आ जाता है। पहला जो क्वेश्चन कहता है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि यहां पर
कोई रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू आपको दी गई है, और ये जो वैल्यू है वो पहले क्वेश्चन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पोर्शन है, इसके लिए जो ये वैल्यू है वो R1 जो है वो है आपकी 10 की पावर 6 और R2 जो है वो है 1 ओम। यहां आपको दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं R1 और R2, और ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कनेक्ट हैं। तो कहता है कि पहले तो आपको जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, जो तुल्य प्रतिरोध है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं, ए पोर्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो पैरेलल के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगता है बच्चों, वो लगता है आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 डैश 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 rn। डैश डैश और Rn का मतलब यह है कि कितने भी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल सीक्वेंस में अरेंज हो सकते हैं। सर्किट छोटा है या बड़ा है, उसमें जो रेजिस्टेंस लग रहे हैं उनके नंबर के बेस पर ये जो है ये आपका फॉर्मूला बनता है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 R2, यहां दो वैल्यू जो हैं वो हमें मिल जाती हैं। R1 की जो वैल्यू यहां पर दे रखी है 10 की पावर 6 है, और R2 की जो वैल्यू है ये यहां पर 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो जब हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 1/r इज इक्वल टू 1 और 1/r इज इक्वल टू एलसीएम जो रहेगा वो रहेगा आपका 10 की पावर 6, यहां वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 प्लस 10 की पावर 6। 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6, जो लगभग बराबर है 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 के। r की वैल्यू आती है, r की वैल्यू जो है उल्टा करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आ जाता है आपका 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6, कट जाता है, वैल्यू आती है आपकी 1 ओम। तो यहां पर जो आपका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 1 ओम रहेगी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ जाता है इंटेक्स 5 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को जो है वो आप अच्छी से समझेंगे, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसको रफ कॉपी में क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को और सिंपल करने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन जो है इंडेक्स नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहते हैं आपको कि यहाँ को 3 अपरेटस दिए गए हैं। एक तो बल्ब दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर इज रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। एक तो ये चीज आ जाती है आपकी, यानी कि क्वेश्चन का ये पोर्शन आ जाता है। दूसरा इसी को आगे कंटिन्यू करता है तो कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो ये इस क्वेश्चन का सेकंड पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो पार्ट है उसको अच्छे से समझते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहां अगर समझने का प्रयास करते हैं तो यहां हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं, यहां आपके लिए दिया गया है एक तो रेजिस्टेंस दिया गया है किसका, लैंप का। तो लैंप के लिए रेजिस्टेंस दिया गया, हम उसको मार्क कर लेते हैं R1, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी 100 ओम की। दूसरा इसके साथ जो ऐड किया गया है वो किया गया है आपका टोस्टर। हम इसको R2 मानते हैं, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 50 ओम। उसके बाद आपके लिए जो दिया गया है वो वाटर प्यूरिफायर दे रहा है या वाटर फिल्टर दे रहे हैं, हम लोग इसको फिल्टर के नाम से लिख लेते हैं, फिल्टर, और R3 है ये, और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ रही है 500 ओम। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट है, सोर्स जो है वो आपका क्या है, सोर्स जो है यानी कि जो V की वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके लिए यहां पर 220, जैसा कि घरों में नॉर्मली जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं वहां पर जो वैल्यू रहती है वो 220 की रहती है, तो वो है आपकी। अच्छा, तीनों चीजें जुड़ी कैसे हैं, तीनों चीजें जो जुड़ी हैं R1 R2 R3 और V जो कनेक्ट हैं वो कैसे जुड़े हैं, वो पैरेलल जुड़े हैं। तो पैरेलल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो पैरेलल के लिए हमारा जो सर्किट बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया। R1 R2 और ये R3।
कनेक्ट हैं ये कैसे? पैरेलल, यानी कि सभी जो हैं वो एक ही पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो ये एक ही पॉइंट से क्या हमने कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। और वोल्ट, तो वोल्ट जो आ जाता है वो आपका आ जाता है, V की जो वैल्यू बता रहा है वो बता रहा है 220 वोल्ट। सर्किट हमारा जो है वो तैयार है। अच्छा, अगर सर्किट को देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहां पर ये पैरेलल की कुछ बात कर रहे हैं। तो बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहां पर जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है वो पैरेलल के लिए क्या आती है? पैरेलल के लिए आती है आपकी 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 1/R इज इक्वल टू आ जाता है 100, 50 एंड 500। इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम जो है वो देखते हैं 500 आएगा आपका एलसीएम, यहां आएगा 5, 10 और 1। आगे सॉल्व करते हैं, 1/R इज इक्वल टू आ जाता है, 1/R इज इक्वल टू आ जाता है आपका 16/500। तो R की जब वैल्यू निकालेंगे, R की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 500/16। या तो आप यहीं पर इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और या फिर आप यहीं पर इसको एक बार क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो R की जो वैल्यू निकल गई है वो निकल गई है, इक्विवेलेंट जो R की वैल्यू निकल गई है वो निकल गई आपकी 500/16 ओम। अब इसके बाद आगे क्या है कि यहां सर्किट में हमें I की वैल्यू जो है वो नहीं पता चल रही थी। तो यहां सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए I की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। V दिया हुआ है, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, I की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। देन I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू जो है वो अभी दे रखी है 220 वोल्ट, और R की जो वैल्यू है वो हमने निकाली है 500/16। सॉल्व करते हैं, ये 16 ऊपर चला जाता है, आप I इज इक्वल टू आ जाता है आपका 220 इंटू 16/500। यहां से ये कट जाएगा और टोटल जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो आएगी 6.4 एम्पियर, 6.4 एम्पियर। ये आ गई जी आपकी I की वैल्यू। अब आप इसे I1 बोल लीजिए या I बोल लीजिए, बात एक ही रहेगी। अब यहां इसके बाद आपका सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड इसका जो पोर्शन है वो क्या कहता है? सेकंड पोर्शन कहता है अगर हम इन तीनों अप्लायंस की जगह एक आयरन यानी कि एक स्त्री यानी कि एक प्रेस जो है वो कनेक्ट कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। यानी अगर दोबारा से इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं तो रीड्रॉ ये कह रहा है, कहता है कि यहां पर आपने क्या कर दिया, प्रेस को कनेक्ट कर दिया और इसमें जो V की वैल्यू है वो ऑलरेडी एज इट इज वही है जो पुराने सर्किट की थी, यानी कि जो V की वैल्यू है वो है 220 वोल्ट। I की वैल्यू जो है वो है आपकी अभी निकाली हम लोगों ने 6.4 वोल्ट एम्पियर। अब इसका जो R है वो क्या होगा, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। तो इस सर्किट के लिए अगर हम लोग R की वैल्यू फाइंड आउट करने चलते हैं तो वी नो दैट ओम्स लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो यहां जब R की वैल्यू हम लोग R के लिए वैल्यूज पुट करते हैं तो V जो है V की वैल्यू 220 वोल्ट है और I की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी 6.4 है इस सर्किट के लिए। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं
आपका जो आंसर आता है वो आता है 3437 आर। ये जो आर होगा वो किसका होगा, ये इसकी वैल्यू होगी 34.37 ओम। जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, ये प्रेस जोड़ी गई है इन अप्लायंस की जगह वो होगी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को यहाँ दो पोर्शनों में पूछा गया था। पहला पोर्शन जो था वो ये कहता था कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक लैंप है, एक अपरेटस है जो लैंप है, टोस्टर है और फिल्टर है। जो लैंप है वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 100 ओम का, टोस्टर जो है रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 50 ओम का, फिल्टर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो कर रहा है 500 ओम का। सोर्स को कनेक्ट किया गया, जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है, जैसा कि डोमेस्टिक जो घरेलू जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी होता है। यहां हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस था उसको फाइंड आउट करना था, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कंपेयर करना था वो इसका रेजिस्टेंस और प्रेस के रेजिस्टेंस दोनों को करना था। वो ये क्वेश्चन को ये इस तरीके से घुमा रहा है, क्वेश्चन को कहता है कि इसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। यानी कि आप तीनों की जगह अगर एक ही प्रेस यूज करते हो उसी सर्किट के ऊपर, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो यहां जब हम लोगों ने आर की वैल्यू जो फाइंड की वो आई थी आपकी ये आर किसके लिए यूज हुआ था, वो इन तीनों अप्लायंस के लिए यूज हुआ था। और इसी के सारे हमने क्या कर लिया था, आई की वैल्यू फाइंड कर ली थी, क्योंकि यहां सर्किट में अपने को आई की वैल्यू नहीं दी थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपना जो सेकंड पोर्शन है उसको देखा। सेकंड पोर्शन में हमारे पास V ऑलरेडी दिया गया था, आई हमने फाइंड कर लिया था और R की वैल्यू जो है वो निकालनी थी। तो R की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहां पर ओम्स का जो लॉ है वो अप्लाई किया, और ओम्स का लॉ अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो R की वैल्यू आई वो ये आई। तो पहले जो R की वैल्यू आ रही थी वो कुछ ये आ रही थी, अब जो R की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन इन टेक्स्ट 5 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, एक की जो वैल्यू है वो 2 ओम है, एक की वैल्यू 3 ओम है और एक की वैल्यू जो है वो 6 ओम है। आप इनको किस तरीके से कनेक्ट करते हो कि एक में तुल्यांकी प्रतिरोध की जो वैल्यू है, कांस्टेंट जो एक रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो 4 आए और दूसरे में जो आए वो 1 आए। यानी कि यहां पर भी क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले जो है वो हमें आर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 4 ओम करनी है, और दूसरे में जो करनी है वो हमें करनी है आर की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 1 करनी है, 1 ओम करनी है। तो ये कैसे आएगा, देखिए यहां रेजिस्टेंस जो दिए गए हैं वो आपको 3 दिए गए हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो दिया गया है, मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस जो दिया गया है R1 दिया गया है, R2 दिया गया है और R3 दिया गया है। R1 की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 2 ओम, R2 की वैल्यू जो दे रहा है वो दे रहा है 3 ओम, और R3 की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 6 ओम। आपको सर्किट किस तरीके से बनाना है कि आपकी जो वैल्यू आ जाए, कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू आ जाए वो 4 आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमेशा याद रखना है कि यहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है, उसमें वैल्यू हमेशा कम होगी, डिक्रीज होगी, हमेशा कम होगी। और अगर उसी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो सीरीज में जो वैल्यू होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और यहां अगर हम लोग सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 11 आंसर आ जाता है, वो सही नहीं है। और पैरेलल की बात करते हैं तो इन तीनों में से सबसे कम आ जाएगा, यानी कि 4 से भी कम चला जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो किस तरीके से कनेक्ट किया जाए यहां पर कि 4 आ जाए, तो यहां पर एक तरीका रहेगा कि आपको जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको सेट कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपके समझ में आएगा। अपने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, इंटेक्स वाले जो क्वेश्चन है, इंटेक्स में हमारे पहली बार इस तरह का कोई क्वेश्चन जो है वो सामने आया, कुछ अलग हटके है। और इसके अलावा भी कुछ आपको इस चैनल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, अगर आप लोग कहोगे तो उसके प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अप्लाई करा प्रैक्टिस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो यहां देखिए R1, R2, R3 की वैल्यू दी गई है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, समस्या बड़ी गंभीर। तो कनेक्ट करने के लिए जो है वो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले दोनों ही कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, R1 अलाउड करता हूं और उसके बाद जो दूसरा है वो R2 और R3 को क्या कर देते हैं, इस तरीके से जोड़ देते हैं। कहोगे ये क्या कर दिया, तो बच्चे डरने वाली बात नहीं है, यहां पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको फेस आउट करने ही पड़ेंगे। अगर यहां हम R1 की वैल्यू रख देते हैं, यहां R2 की वैल्यू रख देते हैं और R3 की वैल्यू रख देते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है या नहीं होता।
तो अगर इसकी बात कर लेते हैं तो यहां जो आ जाता है वो 2 ओम आ जाता है। एक बार इसको छोड़ देते हैं, ये वाला जो सर्किट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां के लिए आ जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम जो जाता है वो जाता है हमारा 6, 2 प्लस 1, 1/R इज इक्वल टू 2 प्लस 1, देन 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 3/6। और R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी, R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 6/3 देन 2 ओम। ये किसकी वैल्यू आई है? ये सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, यानी कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है जिनको हमने पैरेलल किया था उनकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 2 ओम। अब अगर हम डायग्राम को दोबारा समझते हैं तो डायग्राम हमारे दोबारा समझ में क्या आता है? डायग्राम दोबारा समझ में आता है, इसी डायग्राम को अगर हम लोग देख लेते हैं तो डायग्राम हमारा बन गया ये वाला, ये बन गया 2 ओम और इसके साथ में जो वैल्यू आ गई वो बन गई 2 ओम। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 और R2 हो जाएगा। R2 जो अभी हमने निकाला है, आप इसको R डैश R डबल डैश करके नाम से भी जान सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम आ जाएगा। ये लो जी, आपका क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाता है। यहां हमें सीरीज का भी ध्यान रखना है, यहां हमें पैरेलल का भी ध्यान रखना है। दूसरी तरफ वो क्या पूछ रहा है कि बी के अंदर आपसे पूछ रहा है कि R की जो वैल्यू है वो 1 कब आएगी। तो 1 कब आएगी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों सर्किटों को, तीनों जो प्रतिरोध है, तीनों जो रेजिस्टेंस है उनको इसी तरीके से यानी कि पैरेलल जो है वो जोड़ देते हैं। जब हम इसको पैरेलल जोड़ते हैं तो क्या आता है? पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R1, 1/R2 और 1/R3। वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 6, 1/R की वैल्यु आ गई। 1/R जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा वो होगा 6, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा 6/6। उल्टा या सीधा करेंगे जैसे भी है तो आपकी R की वैल्यू जो आ जाएगी 1 ओम आ जाएगी। ये लीजिए आपका। तो यहां पे आपका जो वैल्यू है, यानी कि अगर आपको अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस, पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट के जो रेजिस्टेंस मिलते हैं वो मिलते हैं। हमें अगर सर्किट के अंदर अपना डिजायरेबल रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वांछित रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो चाहिए होता है, तो हमें सर्किट को उसी तरह से बनाना पड़ता है ताकि हमारी जो वैल्यू आए वो सही है। यहां आपने देखा कि रेजिस्टेंस तो हमारे पास वही है, लेकिन एक को जब हमने इस तरीके से कनेक्ट किया तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 1 ओम की आ गई, और जब इस तरीके से कनेक्ट किया तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो जो है वो 4 ओम आ गई। अब इसका एक और तरीका था, अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करता तो वो जो वैल्यू आ जाती वो आ जाती है आपकी 11। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 तरीके से क्या है कनेक्ट कर सकते हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला जो तरीका है वो ये है कि सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, वैल्यू आएगी आपकी अलग। दूसरा, आप तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, वैल्यू आएगी आपकी अलग। फिर हाइब्रिड बनाना है, हाइब्रिड यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, तो एक आप कर लीजिए ये वाला और ये वाला, जो अभी हमने नहीं किया, और जो अभी हमने किया है वो ये किया है। तो इस तरीके से आपके जो 4 तरह के जो सीक्वेंस होंगे वो बनेंगे। यहां पर आप करके देख लेना, आपकी जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। यहां सबसे कम होगी, यहां सबसे ज्यादा होगी, यहां मिनिमम रहेगी, यहां मिनिमम होगी। तो आप वो देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो करवा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल देखने से लगते हैं। 1 लाइन का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, 1 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसने आपको घुमा के रख दिया। यहां पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडेक्स जो 5th है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है। यहां पर भी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की पूछी गई है एक ही क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कहता है कि आपको कोई रेजिस्टेंस दिए गए हैं, जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 8 ओम, 4 ओम, 12 ओम और 24 ओम। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकती है, जस्ट एग्जांपल है। यहां आपको जो पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहली जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है आपकी ए के लिए फाइंड आउट करनी है। कहता है कि आपको यहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए आपको, यानी कि अधिकतम। और यहां R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू है, R4 की वैल्यू है। क्या वैल्यूज आ रही हैं? वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 4 ओम, एक आ रही है 8 ओम
एक आ रही है 12 ओम और एक आ रही है 24 ओम। आपको मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम का मतलब ही होता है सीरीज, यानी R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 R3 R4। R1 की जो वैल्यू है वो 4 ओम है, R2 की वैल्यू 8 ओम है, R3 की वैल्यू 12 ओम है और R4 की वैल्यू 24 ओम है। जब आप इनको जोड़ते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो बढ़कर आती है। कितनी आती है देख लेते हैं। तो ये आती है आपकी 12 यानी कि 48 ओम। ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपको मिलेगी सीरीज पर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया उसने, आपको सरप्राइज कर दिया। सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बी पोर्शन जो आता है वो क्या आता है। अब बी पोर्शन में आपसे क्या पूछा गया है, बी पोर्शन में आपसे पूछा गया है कि यहां पर आपको बतानी है मिनिमम यानी कि न्यूनतम। और न्यूनतम के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो न्यूनतम के लिए आपका यही फॉर्मूला लगता है आपका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/4। अब कहोगे 1/r4 तो बात ही नहीं हुई थी कभी, हमने तो क्वेश्चन जो किया वो फॉर्मूला जो ड्राइव किया 1 प्लस 1/1r1 1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश rn करके छोड़ दिया। तो मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू r/rn जो होता है 1/rn जो होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम जो लगता है वो लगता है आपका 24। एलसीएम जो आता है वो आपका आता है 24। वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाता है यहां पर 6 3 2 और 1। टोटल निकालेंगे इसका तो आ जाता है 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 12/24। r की वैल्यू जो आती है वो आती है 24/12। कट जाता है आपका वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है 2 ओम। अब देखिए यहां मिनिमम है और यहां मैक्सिमम है। R1 R2 R3 R4 की वैल्यू एक क्वेश्चन के लिए हमने तो नहीं की चेंज। क्वेश्चन अगर आता है समझ में तो शेयर कर दीजिए आगे। उसके बाद इंडेक्स जो 6 है इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि कैलकुलेट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96000 96,000 कुलाम जो है वो पास आउट हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हीट की। यहां पर अगर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन जो ये है, क्वेश्चन में कहता है कि गिवन अस, दिया गया है, गिवन अस। एक तो इसने चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज यानी कि इसने आवेश की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है, कहता है 96,000 कुलाम। एक इसने टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, 1 आवर की बात कर रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है। तो 1 घंटे की अगर बात कर लेते हैं तो ये आ जाते हैं 3600 सेकेंड, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो हमेशा सेकंड यूनिट पे करने होते हैं। तो सेकंड की जो यूनिट होगी वो हमें कन्वर्ट करनी ही होगी। और साथ के साथ इसने जो है वोल्ट की वैल्यू दे रखी है, वोल्ट की वैल्यू दे रखी है, विभवांतर की वैल्यू दे रखी है, वो जो है वो है आपकी 50 वोल्ट 50 वोल्ट। क्वेश्चन के अंदर ये 3 चीजें जो है वो दी हैं। एक तो इसने क्यू की वैल्यू दी है, एक इसने टी की वैल्यू दी है और एक इसने V की वैल्यू दी है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें ऊष्मा, यानी कि फाइंड आउट जो करनी है वो करनी है हीट। हीट जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब अगर हीट के ऊपर बात करते हैं तो यहां पर आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल कंसर्ट करना पड़ेगा। जूल का जो तापन नियम है वो करना पड़ेगा। जूल का तापन नियम के लिए जो फॉर्मूला बनता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल के लिए जो फॉर्मूला बनते हैं वो बनता है आपका H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला बनता है। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं और वैल्यू को पुट करने की बात करते हैं तो यहां पर ना तो हमारे पास I है ना ही हमारे पास R है, केवल और केवल T दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए,
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो फॉर्मूला है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर्मूला को थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, फॉर्मूला जो कह रहा है आई स्क्वायर आर टी, यहां हमारे पास आर है ही नहीं, क्या किया जाए। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, फॉर्मूला जो है वो चेंज करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। कैसे फॉर्मूले को ड्राइव किया जाता है, कैसे फॉर्मूले को चेंज किया जाता है, अगर आपको समझना हो तो कमेंट कर देना। मैं आपके लिए इस लेसन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करना, जैसा कि आपके सिलेबस में है, मैं आपको ड्राइव करना भी सिखा दूंगा और साथ के साथ उनको कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा। फॉर्मूले को याद करना, फॉर्मूले को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स को क्या करोगे, इजी वे में समझ पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज ये आती है कि हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। पेपर को हम लोग देखेंगे, पेपर में 3 वैल्यू आएंगे, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें क्यू, टी और वी की बात होती है। हमारे पास जितने भी इस लेसन के फॉर्मूले थे वो इस टेबल में आप लोगों के सामने कंसर्ट किए हुए हैं। यहां कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आ रहा जिसमें क्यू, टी और वी की बात आ रही है। तो फिर इसको कैसे बनाया जाए, कैसे चेंज किया जाए, ये मैं आपको इस क्लास में नहीं, इसकी नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो सिखा दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा आपकी रिक्वायरमेंट, मैं आप लोगों को वो चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो यहां छोटा सा चीज है, टाइम ना वेस्ट करके अपने फटाफट इस चीज को समझ लेते हैं। आर इज इक्वल टू वी आई होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू जो आ जाएगी, आर की वैल्यू अगर आर की जगह रख देते हैं तो आ जाता है आई स्क्वायर अपॉन वी अपॉन आई इंटू टी। तो आई से आई हो जाएगा कैंसल, आपका जो बन जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा आई वी टी, आई वी टी, आई वी टी, या आप लोग कह सकते हो कि वी आई टी। एच जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वी आई टी, वी आई और टी। अब यहां पे एक और चीज आ जाती है कि हमारे पास आई नहीं है, तो आई को निकालने के लिए या तो क्यू अपॉन टी कर दीजिए, या यहां पर क्या कर दीजिए, एक फिर से वही कॉम्प्लिकेशन चीज आ जाती है कि आई वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो क्यू अपॉन टी होता है, यहां पर आई के लिए ये वैल्यू जब आप लोग पुट कर दोगे तो वी इंटू क्यू अपॉन टी इंटू टी। तो आपका जो ये टी से टी जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा वी क्यू, H इज इक्वल टू आ जाएगा वी क्यू, H इज इक्वल टू आ जाएगा वी क्यू। लो जी, अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया। ना यहां पे आपको टाइम की बात करनी है, ना एनीथिंग एल्स किसी और चीज की बात करनी है। आपको क्या करना है, H को सॉल्व करने के लिए, H के लिए V जो है वैल्यू आती है आपकी 50 इंटू क्यू की जो वैल्यू आती है 96000। सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर जो होगा वो ये आएगा। 96 को अगर करते हैं तो 0 और इसको करते हैं तो 48, 480, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 48 00 00 0 जूल। आपका जो आंसर है वो आ जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो पर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आते हैं, साइंस को समझने में आपकी मदद मिलती है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सब्सक्रिप्शन कर लीजिए वो, ठीक है। नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, आपके लिए जो मैं मेहनत करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचे और जो मेरा मकसद है वो सफल हो सके। न्यूमेरिकल को अगर हम लोग देखते हैं तो न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है, न्यूमेरिकल कहता है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द टोटल हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हीट की बात की गई है। हीट, एनर्जी, वर्क, ये सब एक ही चीजें होती हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस लेसन के लिए हीट, वर्क, एनर्जी जो रहेंगी वो सब एक ही रहेंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हीट। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, तो गिवन अस दे रखा है हमें, गिवन अस दिया गया है, गिवन अस क्या दिया गया है, एक तो आर दे रखा है इसने, आर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 20 ओम, एक आई दे रखा है, एम्पियर की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है इसने 5 एम्पियर, और एक इसने जो दे रखा है टाइम दे रखा है, टाइम जो है सबसे लास्ट में दिया है 30 सेकेंड।
30 सेकेंड दिया। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एच यानी कि हीट फाइंड करनी है आपको कि कितनी हीट जो है वो जनरेट होती है। तो अगर हीट की बात करते हैं तो हीट के लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यह फॉर्मूला हमने पहले की क्लासों में जो है वो ड्राइव किया हुआ है। जिनको नहीं समझ में आता कि ये फॉर्मूला कैसे है, पुरानी जो क्लासें हैं उनको देख लीजिए, इस लेसन की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देख लीजिए। फॉर्मूले ड्राइव करना आ जाएंगे, फॉर्मूले चेंज करना आ जाएंगे, तो आपके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। आप मेरी तरह फ्लो में न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तीनों वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में ही मिल जाती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई स्क्वायर की वैल्यू दे दें 5 की स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम, और टी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 30 सेकेंड। कैलकुलेट करते हैं 25 इंटू 20 इंटू 30, 500 इंटू 30 आ जाता है आपका वैल्यू 15,000। तो जे की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, एच की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है आपकी 15,000 क्या जूल। अब क्वेश्चनों को यहीं पर ही सॉल्व कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। लेकिन क्या थोड़ा सा अगर हम लोग साइंटिफिकली वैल्यू को देखते हैं तो H इज इक्वल टू क्या आ जाता है, H इज इक्वल टू आ जाता है 1.5 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4 जूल। हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बच्चों उसके बाद हम इसी इंडेक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। दो चीजें फाइंड आउट करनी है यहां पर। एक तो हमें क्या करना है, एक तो हमें उस मोटर की जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है, और एक कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन अस क्या दे रखा है, एक तो V दे रखा है और एक I दे रखा है। V की वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट है और I की जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर। क्या फाइंड करना है, मोटर की जो पावर है वो फाइंड करनी है। पावर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू वी आई भी होता है और आई स्क्वायर आर टी भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर हमारे पास V और I ऑलरेडी दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूला क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। V की वैल्यू है 220 और I की वैल्यू जो है वो है 5। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 1, तो आ जाएगा 1100 क्या वॉट। पावर तो आ गई। अब हमें इसकी जो एनर्जी कंजप्शन की बात करनी है वो करनी है। P की वैल्यू जो है वो तो आ गई, पावर जो है वो तो आ गई कि इसकी जो शक्ति है वो इतनी है। पावर जब आ जाती है, अब एनर्जी कंज्यूम की बात करता है। एनर्जी कंज्यूम का मतलब होगा कि कितनी ऊर्जा जो है वो उसको चाहिए। तो यहां पर जो आ जाती है वो एनर्जी जो आ जाती है वो आ जाती है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, हमारा वर्क भी क्या होता है, यही होता है, पावर इंटू टाइम ही होता है। ठीक है, वर्क जो होता है वो भी पावर इंटू टाइम ही होता है। तो P जो आ जाता है वो आ जाता है 100 और T आ जाता है, क्योंकि 2 आवर है तो आ जाता है 7200 7200। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं। टू 7 2 7 297 792 1 2 3 4 1 2 3 4 E की वैल्यू आ गई और सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 92 इंटू 10 की पावर 6। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी। E जो है एनर्जी है तो इसका जो यूनिट रहेगा वो जूल रहेगा। तो इस क्वेश्चन को यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट था आपका, जहां हम लोगों ने इस लेसन के जितने भी इंडेक्स थे वो किए। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस लेसन के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सॉल्व करवाए थे। पार्ट 2 में मैंने इस लेसन के जितने भी इंडेक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले वो मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए। इसके बाद आपका आएगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में इस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो बोर्ड में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ।